मशरिक़ वस्ता में इस वक्त सूरत हाल बहुत शदीद और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है। ऐसे वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 5 दिन एक तरह से जंग रोकी जाएगी, हमले नहीं किए जाएंगे, और ऐसे में बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। और अब इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान में भी अपने हमलों में काफी ज्यादा तेजी लाई है। और आप देखिए कि अब मिसाइल और ड्रोन फजाई हमले लगातार किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल, आपको बताते चलें कि इजराइल के हमलों के जवाब में अब ईरान ने भी बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ताजा सूरत हाल आपको अगर बताएं तो इजराइल के चाहे आराद शहर की बात करें, डिमोना शहर की बात करें, तल अबीब की बात करें, हैफा की बात करें, मशरिकी यरूशलेम की बात करें, या इसके अलावा बीरशीबा पर भी ईरान ने हमला किया है। बशामून शहर इजराइल का, यहां पर भी ईरान ने हमला किया है। और इसके अलावा इस बीच जो सबसे बड़ी खबर ईरान के हमले की आ रही है मशरिकी यरूशलेम में, जहां पर केसेट यानी जो पार्लियामेंट है इजराइल की पार्लियामेंट की बिल्डिंग के करीब ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अब इजराइल की पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है, ईरान के टारगेट पर है इजराइल की पार्लियामेंट। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि यरूशलेम में, जहां पर इजराइल की पार्लियामेंट है, जहां पर इजराइल की पूरी सरकार एक तरह से अपनी रणनीति बनाती है, हिकमत अमली तय की जाती है, जहां से पूरी सरकार बिन्यामिन नेतन्याहू की चलती है, उसी पार्लियामेंट के करीब ईरान ने हमला किया है। ड्रोन और मिसाइल के जरिए यह बड़ा हमला किया गया है। यह एक बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। और इस वक्त जो सच्चाई है, जो हकीकत है कि इजराइल का कोई शहर, इजराइल की कोई जगह इस वक्त एक तरह से महफूज नहीं है जहां पर ईरान हमले न कर रहा हो। ईरान ने अब अपने हमलों का दायरा भी बढ़ा दिया है, हमलों में शिद्दत भी लाई है, पूरी ताकत के साथ अब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब इजराइल का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी इमारत नहीं बची है जो अब ईरान के टारगेट पर ना हो। खासतौर से जितने आईडीएफ के मिलिट्री बेस हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं, जहां पर आईडीएफ या इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इलाके हैं, वहां पर लगातार अब हमले एक तरह से ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है, उस पर भी हमला ईरान की तरफ से किया गया। पार्लियामेंट पर अब यह हालिया हमला किया गया है और पार्लियामेंट के पास यह मिसाइल जाकर गिरा है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जहां जहां न्यूक्लियर साइट्स हैं इजराइल के अंदर, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि डिमोना पर बड़ा हमला किया गया था, जहां पर इजराइल की न्यूक्लियर साइट है। और इसी तरह से आराद शहर, जहां पर रिसर्च सेंटर है न्यूक्लियर का, यहां पर भी एटमी तवानाई के रिसर्च सेंटर पर भी ईरान ने निशाना साधा है। यानी और अब दोबारा से फिर डिमोना पर लगातार हमला किया जा रहा है। यानी लगातार इजराइल के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इजराइल की, उन्हें ईरान अब बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है। एक रेगिस्तान के अंदर जो रेगिस्तानी इलाका है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जेर जमीन एक बड़ा न्यूक्लियर साइट इजराइल के अंदर है, उस न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया है। और इस बीच जो बड़ी खबर है, बशामून शहर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल का, यहां पर भी बड़े पैमाने पर ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा बीरशीबा, जहां पर पहले भी ईरान हमला कर चुका है, और ताजा हमला एक बार फिर से बीरशीबा पर इजराइल के अंदर ईरान ने किया है। तो ईरान ने पूरी तरह से अब इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। इजराइल दरअसल परेशान है, और आप देखिए कि इजराइल की परेशानी अमेरिका से भी नहीं देखी जा रही है। अमेरिका इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब जंग रोकने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मध्यस्थता करें, किसी तरह से वो सालसी करें और इस जंग को रोका जाए। लेकिन ईरान ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि जंग दुश्मन ने शुरू की है, इजराइल और अमेरिका ने जंग शुरू की है। शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने इस जंग की है, लेकिन यह जंग जब ही रुकेगी जब ईरान चाहेगा। तो अब यह जंग दरअसल इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी, गलती इजराइल और अमेरिका कर चुके हैं, और इसका भुगतान दरअसल भुगतना पड़ेगा इजराइल और अमेरिका को, और इजराइल पूरी तरह से इसे भुगत रहा है। हालांकि इस बीच
अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के कई लाख करोड़ रुपए यानी अरबों डॉलर्स अब तक इस जंग में बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि जंग की अभी तो शुरुआत है। ईरान तो दसियों साल की तैयारी के साथ इस जंग में उतरा है और जितना मजबूत वाकई में कमजोर ईरान को समझा जा रहा था, ईरान उस तरह से कमजोर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जिस तरह की बयानबाजी जंग से पहले ईरान की तरफ से की जा रही थी, उस बयानबाजी को दरअसल इजराइल और अमेरिका ने हल्के में लिया और आज अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। ईरान पूरी ताकत के साथ हमले कर रहा है और ईरान, आप देखिए कि पिछले कुछ घंटों में लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। इतने ज्यादा हमले, इतने ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से कि आयरन डोम उन्हें रोक नहीं पा रहा है। आयरन डोम एक तरह से नाकाम हो चुका है। आयरन डोम एक तरह से ईरान के हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है और लगातार यह हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। इजराइल का कोई शहर अब नहीं बचा है, तल अवीव से लेकर यरूशलेम तक, बीरशिबा से लेकर बशमून शहर तक और इसके अलावा हैफा से लेकर दूसरे जो और शहर हैं, यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। दिमोना और अराद जो शहर है, जो न्यूक्लियर सिटी एक तरह से इजराइल के माने जाते हैं, जहां पर सिर्फ न्यूक्लियर जो असलहा और गोला बारूद ही नहीं है, बल्कि यहां पर इजराइल न्यूक्लियर ताकत को लेकर, असलहों को लेकर, हथियार को लेकर रिसर्च भी करता है। दुनिया का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर अराद और डिमोना में मौजूद है। यहां पर भी अब ईरान ने बड़ा हमला किया है। दुनिया दरअसल परेशान है। इजराइल दरअसल अब टेंशन में एक तरह से आ गया है। बेंयामिन नेतन्याहू परेशानी का शिकार है, डोनाल्ड ट्रंप परेशानी के शिकार हैं कि आखिर ईरान इतना मजबूत कैसे है। ईरान लगातार नए नए असलहे और हथियार कहां से निकाल रहा है, लगातार लेटेस्ट ड्रोन ईरान के पास कहां से आ रहे हैं, लगातार लेटेस्ट मिसाइल के जरिए से ईरान हमले कैसे कर रहा है। अब दरअसल इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और इसी तरह से पूरे इजराइल में जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, ऐसी ही सूरत हाल पूरे मिडिल ईस्ट में है, पूरे मशरिक़ वुस्ता में है। और आप देखिए कि ईरान ने हालिया दिनों में तल अवीव, हैफा, यरूशलेम, जनूबी इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए हैं। कुछ मिसाइल आप देखिए कि जो आईडीएफ के और मिलिट्री बेस जो कैंप है, वहां की इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। आईडीएफ की बहुत सी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और इस बीच इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, दिफाई निजाम है, आयरन डोम, कई मिसाइल, दरअसल ये बहुत सी मिसाइलों को रोक लेता है लेकिन तमाम मिसाइलों को नहीं रोक पाता है। और ईरान के जो मिसाइल दरअसल आयरन डोम को भेद कर निकल जाते हैं, वो इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि इजराइल के अहम शहरों में, चाहे दिमोना की बात करें, ईरान ने यहां बड़ा हमला किया और इजराइल का अहम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी यहां पर मौजूद है। एक बड़ा झटका दरअसल ये बेंयामिन नेतन्याहू के लिए माना जा रहा है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर ईरान के हमले से सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, कई अफराद मारे गए हैं, इमारतें बुरी तरह से यहां पर जमींबोस हो गई हैं। यानी हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ तबाही के निशान एक तरह से दिमोना में नजर आ रहे हैं। तल अवीव, जहां पर ईरान ने जब यह जंग शुरू हुई तो सबसे पहले जो इजराइल पर हमले किए थे वो दरअसल तल अवीव पर ही हमले किए गए थे। और तल अवीव की अगर अब सूरत हाल आपको देखनी है, इस बीच ईरान ने बाकायदा एक ड्रोन वीडियो भी इजराइल की तबाही को लेकर जारी किया है और ईरान के इस ड्रोन वीडियो में देखा जा सकता है कि तल अवीव के अंदर किस तरह से तबाही हुई है। आज अगर आपके सामने तल अवीव की सच्चाई रख दी जाए, जो हकीकी तस्वीर है, जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, अगर वो आपके सामने रख दी जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी तस्वीर गजा की है और कौन सी तस्वीर इजराइल के तल अवीव की है। जी हां, तल अवीव अब दूसरा गजा बन रहा है। जितना जुल्म दरअसल इजराइल ने गजा पर किया था, गजा वालों के साथ किया था, जिस तरह से गजा में कत्लेआम किया गया था, उसी तरह से अब कुछ तल अवीव की एक तरह से सूरत हाल है। हालांकि तल अवीव में जानी नुकसान उतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है, लेकिन तल अवीव के जो ऐश परस्त लोग हैं, जो बहुत आराम के साथ एक तरह से रहते हैं, जिनकी जिंदगी दरअसल बहुत रॉयल मानी जाती है, अब यहां पर लोग सायरन की आवाज सुनकर भागते हुए नजर आते हैं, अपने घर छोड़ते हुए नजर आते हैं। लोगों में एक डर और खौफ है, लोग परेशान हैं कि आखिर यह जंग खत्म कब होगी, या इजराइल ने आखिर बेंयामिन नेतन्याहू ने उन लोगों पर यह जंग कैसे थोप दी है।
तो अब तल अवीव में भी बहुत बुरे हालात हैं। पूरे के पूरे इलाके एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं, नेस्तो नाबूद हो गए हैं। कोई इमारत एक तरह से महफूज नहीं है, बल्कि जो लोग टनल और जेर जमीन पनाह लेते हैं वो भी परेशान है। और लोगों को अब इस पर भी एक तरह से भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल गिर रहे हैं, जिस क्लस्टर मिसाइल के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। इस बैलिस्टिक मिसाइल से जो जेर जमीन टनल्स या जो लोग यहां पर रहते हैं वो भी अब एक तरह से महफूज नहीं है। तो ईरान के मिसाइल लगातार टारगेट कर रहे हैं तल अवीव पर, और ताजा हमले में आप देखिए कई लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, काफी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह से पहले भी जो हमले होते रहे इसमें भी काफी लोग मारे जाते रहे। देखिए, जो असल तस्वीर है वो तो दुनिया के सामने इजराइल की तरफ से नहीं आती है। मगरबी मीडिया भी दरअसल इसे छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। और खुद आप देखिए कि जो बयान इजराइल के हेल्थ मिनिस्टर का आया, वजीर सेहत का जो बयान इजराइल की तरफ से आया है, उन्होंने खुद माना है कि तकरीबन 15,000 लोग अभी तक, इजराइल के 15,000 यहूदी, जिसमें आईडीएफ के जवान भी शामिल हैं, जिसमें बड़ी तादाद एक तरह से इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की है, तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोग एक तरह से जख्मी हो चुके हैं। और अब आप इसे खुद मानिए, आप छोड़ दीजिए कोई न्यूज, आप छोड़ दीजिए कोई खबर, जब 15,000 इजराइल के वजीर सेहत मानते हैं कि जख्मी हुए हैं, तो मरने वालों की तादाद अब आप खुद निकाल लीजिए। मरने वालों की तादाद सैकड़ों से ज्यादा इजराइल के अंदर है। यहूदी परेशान हैं, दरबदर भटक रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लगातार एयरपोर्ट्स पर लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इससे पहले ईरान ने जो हमला किया है, बिन गोरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से तल अवीव में तबाह बर्बाद हो गया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट का नामो निशान एक तरह से ईरान ने खत्म कर दिया है, और पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है।